ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अट्ठवियकं मुख्ये अट्ठगुणट्ठे अणोवमे सिद्धे अट्ठमपुडविणिविट्ठे निठ्ठियकज्जेय वन्दिमो नित्यम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए अध्यात्म जगत के सूर्य सम आचार्य कुंद स्वामी की जय। बोलिए संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सबको जय जिनेन्द्र। पहले पढ़ी हुई सभी गाथाओं का एक बार पाठ और उसके बाद आगे की पढ़े। अट्ठविहकम मुख्ये अट्ठगुणट्ठे अणोवमे सिद्धे अट्ठमपुडविणिविट्ठे निठ्ठियकज्जेय वन्दिमो नित्यम्। मग्गो मग्गफलं तिय दुविहं चिणसासणे समखादम्। मग्गो मोक्षौ वायो तस्य फलं होयिणी वाणम्। जीवादि सद्दहनं सम्मत्तं तेऽसिमधिगमोणाणम्। रागादि परिहरणं चरणम् एषोऽधुमोक्षपहो। दंसणानि चरितानि सेवितव्यानि साहुणानि चम्। तानि पुनजानतिन्निवीन् अप्पाणं चेवणेच्छयदो। हिंसारहिये धम्मे 18 दोषवज्जिये देवे। निगन्थे पव्ययणे सद्दहणं होय सम्मत्तम्। क्षुहतन्नभीरुरोषो रागो मोहो चिन्ता जरारुजामिच्छु। सेदं खेदमदोरयि विम्मियणिद्दा जनो वेगो। सम्मत्तस्य निमित्तं चिणसुत्तं तस्य जानीया पुरुषा। अन्तर्हेउभणिदा दंसणमोहस्य खाय पहुदी। भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्यपावं च। आसव संवरणिज्जर बंधु मोक्षोय सम्मत्तम्। जो चत्तारि विपाये छिन्ददिते कम्ममोह बाध करे। सोऽनिःसङ्कोचेदा सम्मा दिट्ठी मुणे दवो। जोण करे दिदुकंखं कम्मफलेषु तहय सव्वधं मेषु। सोऽनिःकंखोचेदा सम्मादिट्ठी मुणे दवो। जोण करे दिदुगुंछं चेदा सव्वेसिमेव धम्माणम्।
सो खलु निर्विदिगिंचु सम्मादिट्ठी मुने दब्बो। निशंकित अंग के विषय में हमने पढ़ते हुए देखा था, जो चत्तारी विपाए छिंददिते कम्म मोह बाध करे। जो चेदा, जो चैतन्य स्वरूपी शुद्धात्मोपयोगी जीवात्मा कम्म मोह बाध करे, कर्मबंध, मोह और बाधाओं को करने वाले चत्तारी विपाए, चारों पायों को अर्थात मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इन चारों पायों को जो शुद्धोपयोगी मुनिराज छिंददी, छेदन कर देते हैं, सो निसंको सम्मादिट्ठी मुणे दब्बो। वस्तुतः वही निशंकित सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। उन्हें निशंकित सम्यक दृष्टि कहते हैं। अर्थात संसार के मोह आदि विभिन्न प्रकार की बाधाओं को मिथ्यात्व और अविरति रूप परिणाम करने वाले, ये जो संसार में परिभ्रमण कराने वाले चार पाए हैं, कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इन चारों को जो समाप्त कर देते हैं और निशंक रूप से अपनी आत्मा में रमण करते हैं, वही वास्तविक रूप से निश्चय से सम्यक दृष्टि जानना चाहिए, निशंक सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। जो न करे दिदु कंखम कम्म फलेसु तहय सव्वधम्मेसु। जो चेदा, अर्थ लगाएंगे ऐसा, जो चेदा, चेदा का मतलब है आत्मा। जो आत्मा, कौन सी आत्मा की चर्चा चल रही है यहाँ पर? शुद्धात्मा, है ना। अर्थात शुद्धोपयोग में रत जो शुद्धात्मा है, वो कम्म फलेसु तहय सव्वधम्मेसु। कम्म फलेसु अर्थात कर्म फलों में इंद्रिय विषय के सुख रूपी जो कर्म फल हैं, उन कर्म फलों में, सव्वधम्मेसु और सभी प्रकार के धर्मों में, है ना, सभी प्रकार के धर्मों में, कंखम जो न करेगी, कंखम का मतलब होता है कांक्षा, इच्छा, वांछा, न करेगी, जो जीवात्मा नहीं करती है, सो निकंखो सम्मादिट्ठी मुने दब्बो, उसे हम निकांक्षित सम्यक दृष्टि कहते हैं। अर्थात वो सम्यक दृष्टि का निकांक्षित अंग है। वो कौन सा? जो कर्म फलों में, सभी प्रकार के धर्मों में, धर्म का तात्पर्य यहाँ पर सभी प्रकार के वस्तु स्वरूपों में, वस्तु का जो स्वभाव है उसमें, या फिर पुण्य रूप जो धर्म है उसमें, या फिर इहलोक और परलोक संबंधी वांछा करते हुए कुधर्म की तरफ जो हमारी आसक्ति होती है, ऐसे धर्मों में न कंखम करेदी, जो कांक्षा नहीं करता, इच्छा नहीं करता, वांछा नहीं करता, ऐसा जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो ऐसे सम्यक दृष्टि जो मुनिराज होते हैं, वास्तविक रूप से वो निकांक्षित अंग का पालन करते हैं। जोण करेदि दुगुंचम चेदा सव्येसमेव धम्माणम सो खलु निविदिगिंछु सम्मादिट्ठी मुने दब्बो। और कल क्या पढ़ा था अपन ने? जो चेदा और जो निज स्वरूप में लीन शुद्धोपयोगी मुनिराज जो हैं, ऐसे शुद्ध जीवात्मा सव्येसिमेव धम्माणम दुगुंचम न करेदि, सव्येसिमेव धम्माणम, और सभी प्रकार के धर्मों में, वापस वही धर्म शब्द यहाँ पर अर्थ वही विवक्षित है, सभी प्रकार के धर्मों में, सव्येसिमेव धम्माणम, अर्थात सभी प्रकार के धर्मों में। धर्म का मतलब यहाँ पर वस्तु का स्वभाव, धर्म का मतलब यहाँ पर पुण्य रूप धर्म, और धर्म का अर्थ यहाँ पर अन्य देवी देवताओं से संबंधित जो अन्य धर्म है, उन सभी धर्मों में दुगुंचम न करेदि, अर्थात जुगुप्सा नहीं करता, निंदा नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, अरति नहीं करता है, ऐसा सो खलु निविदिगिंचो सम्मादिट्ठी मुने दब्बो। सो निविदिगंछो, निविदिगिंछो का मतलब निर्विचिकित्सक,
निर्विचिकित्सा माने द्विचिकित्सा, ग्लानि से रहित निर्विचिकित्सक अंग का पालन करने वाला सम्मादिट्ठी सम्यक दृष्टि मुणे दव्वो जानना चाहिए। अर्थात उसको निर्विचिकित्सक अंग का पालन करने वाला निश्चय सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। किसे? जो सभी प्रकार के धर्मों में जुगुप्सा नहीं करते, ग्लानि नहीं करते, किसी प्रकार की निंदा नहीं करते, केवल अपने निज स्वरूप आत्म में लीन रहते हैं, ऐसे निर्विचिकित संग का पालन करने वाले सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं चतुर्थ अंग की चर्चा। सबसे पहले एक बार सामान्य उच्चारण, फिर लय से, और फिर हम अर्थ समझते हैं। जो हवदि असम्मूढ़ो चेदा सव्येषु कम्म भावेषु सो खलु अमूढ़ दिट्ठी सम्मादिट्ठी मुणे दव्वो। जो, अब लय से पढ़ लेते एक बार। जो हवदि असम्मूढ़ो चेदा सव्येषु कम्म भावेषु सो खलु अमूढ़ दिट्ठी सम्मादिट्ठी मुणे दव्वो। एक बार पुनः। जो हवदि असम्मूढ़ो चेदा सव्येषु कम्म भावेषु सो खलु अमूढ़ दिट्ठी सम्मादिट्ठी मुणे दव्वो। क्या कह रहे हैं? जो हवदि, हवदि माने भवति, भवति का मतलब होता है। जो क्या होता है? जो चेदा असम्मूढ़ो हवदि, जो चेदा अर्थात जो शुद्ध जीवात्मा असम्मूढ़ो हवदि अर्थात असम्मूढ़ होता है, अर्थात यथार्थ दृष्टि वाला होता है ना। मूढ़ नहीं होता, असम्मूढ़ होता है। मूढ़ का मतलब सीधी सी भाषा में अगर हम कहें, मूढ़ मोह से युक्त, आसक्त या अत्यंत अनुरक्त अथवा बिना विचार किए जो केवल बस इसमें आसक्त होना है, अनुरक्त होना है, इसी भाव से जो अनुरक्त होता है, या सीधी सी भाषा में कहें तो मूर्ख, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो क्या कहते हैं? जो चेदा, जो चैतन्य स्वरूपी आत्मा सव्येषु कम्म भावेषु असम्मूढ़ो हवदि, जो चेदा अर्थात जो शुद्धोपयोगी आत्मा सव्येषु कम्म भावेषु सभी कर्म भावों में असम्मूढ़ो हवदि, है ना। असम्मूढ़ अर्थात यथार्थ दृष्टि वाला होता है। सो खलु, सो मने वह, खलु मने निश्चय से, वह निश्चय से अमूढ़ दिट्ठी अर्थात अमूढ़ दृष्टि, सम्मादिट्ठी सम्यक दृष्टि, मुणे दव्वो ज्ञातव्यः जानना चाहिए। उसे हमें अमूढ़ दृष्टि सम्यक, अमूढ़ दृष्टि अथवा अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करने वाले निश्चय सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। कैसे? एक बार फिर से अर्थ लगा लें। जो चेदा, जो शुद्धोपयोगी चैतन्य स्वरूपी निज भाव में लीन दिगंबर स्वरूप को प्राप्त ऐसी शुद्धात्मा जो है, ऐसी शुद्धात्मा सव्येषु कम्म भावेषु सभी कर्म भावों में, विशेष रूप से क्या अर्थ है इसको हम आगे समझते हैं, सभी कर्म भावों में असम्मूढ़ो हवदि अर्थात यथार्थ दृष्टि वाला होता है। सो खलु अमूढ़ दट्ठी सम्मादिट्ठी मुणे दव्वो, वस्तुतः वो ही, सो मने वह, खलु मने निश्चय से,
अमूढ़ दिट्ठी सम्मा दिट्ठी मुणे दर्पो। अमूढ़ दृष्टि अर्थात जिसकी दृष्टि मूढ़ नहीं है, अत्यंत मोह से व्याप्त नहीं है, बल्कि यथार्थ दृष्टि वाला है। न मूढ़ इति अमूढ़। मूढ़ माने मोहयुक्त। न मोहयुक्त दृष्टि ही यस्य सह अमूढ़ दृष्टि, अर्थात जिसकी दृष्टि मोह से युक्त नहीं है, अर्थात यथार्थ दृष्टि वाले, है ना, ऐसे सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। ऐसे उसको हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। कहने का भाव यहां पर यह है कि सव्येषु कर्म भावेषु, सभी प्रकार के कर्म भावों में जो यथार्थ बुद्धि रखते हैं, सभी प्रकार के कर्म भाव क्या? कर्म भाव यहां पर कर्म भावेषु शब्द आया है। कर्म भाव का मतलब क्या? कर्मों से प्राप्त होने वाले भाव। कर्मों से प्राप्त होने वाले भाव कौन कौन से हैं? शुभ भाव या फिर अशुभ भाव, है ना। कौन कौन से भाव है? शुभ भाव है या अशुभ भाव है। शुभ कर्म करने से उत्पन्न हुए भाव जो हैं वो शुभ भाव, अशुभ कर्मों से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं वे अशुभ भाव। इस तरह से जैसे हम कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं तो शुभ भाव की उत्पत्ति होती है, अशुभ कर्म करते हैं तो अशुभ भाव की उत्पत्ति होती है। मान लीजिए हमने देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम आदि शुभ कर्म को करते हैं, अथवा मुनिराज को ले लें तो अपने स्वाध्याय, उपदेश आदि जब शुभ कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो उसके उदय आने पर जो भाव होते हैं वे भी शुभ भाव होते हैं। और अगर हम जैसे व्यक्ति अशुभ कार्य में लीन होते हैं, प्रवृत्त होते हैं, तो उसके उदय स्थिति में जो भाव होते हैं वे अशुभ भाव होते हैं। तो जब शुभ और अशुभ का, है ना, क्या लिखा है अपने ग्रंथ में देखिएगा, शुभ या अशुभ कर्मों के द्वारा उपजाए हुए शुभ अशुभ भावों में, अर्थात शुभ कर्म के द्वारा उत्पन्न हुए शुभ भावों में और अशुभ कर्म के द्वारा उत्पन्न हुए अशुभ भावों में असम्मूढ़ो हवदि, है ना, अर्थात यथार्थ दृष्टि वाला होता है। उसमें किसी भी प्रकार का, वो केवल एक यथार्थ दृष्टि वाला सिर्फ जानता है अशुभ कर्म उदय में आ रहा है तो अशुभ को अशुभ के रूप में, और शुभ भाव उदय रूप में आ रहा है तो शुभ को शुभ रूप में केवल समझता है, लेकिन उसमें शुभ और अशुभ परिणाम नहीं करता। कितनी बड़ी बात है इसमें। शुभ और अशुभ भावों में यथार्थ दृष्टि वाला होने का मतलब है केवल ज्ञाता दृष्टा बनता है। शुभ भाव आते हैं तो शुभ भाव को समझता है, अशुभ भाव आते हैं तो अशुभ भाव को जानता है, लेकिन तदरूप परिणमन नहीं करता। हमारी और आपकी स्थिति कैसी है? हम अगर अशुभ भाव उदय में आए तो हम अशुभ रूप परिणाम करने लग जाते हैं। जैसे ही अशुभ कर्म का उदय आया, मान लीजिए अशुभ कर्म का उदय आया और हमारे हाथ पैर पे कहीं चोट लग गई, है ना, अथवा घुटने में दर्द होने लगा, तो हम तत्काल अशुभ कर्म के उदय से होने वाले अशुभ भाव, है ना, अशुभ भाव होते हैं तो हम अशुभ रूप परिणाम भी कर लेते हैं। हम अशुभ रूप परिणाम कर लेते हैं, तत्काल फिर अशुभ कर्मों का बंध करने लग जाते हैं। या फिर शुभ भाव आते हैं, शुभ कर्म के से उत्पन्न जो शुभ भाव की उत्पत्ति होती है तो हम उतने हर्षित हो जाते हैं कि उसमें भी हम अपना आपा खो देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि जो निश्चय सम्यक दृष्टि होते हैं वे शुभ भाव में भी और अशुभ भाव में भी असम्मूढ़ो हवदि, असम्मूढ़ होते हैं, मूर्ख नहीं होते, अत्यंत आसक्त नहीं होते, अनुरक्त नहीं होते उसके पीछे, इसलिए यहां पर असम्मूढ़ कहते हैं। जैसे कि हम यदि व्यवहार से समझते हैं, अमूढ़ दृष्टि, जैसे मान लीजिए व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात करें, उसमें अगर सम्यक दृष्टि के अमूढ़ दृष्टि अंग को देखते हैं तो उसमें क्या लक्षण दिया? तत्व कुतत्व पिछाने, है ना, अर्थात तत्व क्या है, अतत्व क्या है, कुतत्व क्या है, इनको बहुत अच्छी तरह से जान करके और फिर उसमें प्रवृत्त होता है। गतानुगतिक नहीं होता है,
जहां लोग भाग रहे हैं, जहां दुनिया जिस काम को कर रही है उस काम को नहीं, अपने विवेक से वह कार्य करना होता है। जैसे रेवती रानी को पता चलता है कि जैसे कई प्रोपोगंडा करके उनको बताया जाता है कि समव शरण आया है, देखो पूरी दुनिया समव शरण के पीछे जा रही है, चलिए आप भी भगवान के समव शरण में चलें। उन्होंने कहा नहीं, अमूढ़ दृष्टि में कौन प्रसिद्ध है? रेवती रानी। इसके पीछे यही कारण है। वो कह देती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, 24 ही तीर्थंकर हुए थे, हैं और होंगे, हमेशा 24 ही होती है, 25वें तीर्थंकर हो ही नहीं सकते। इसलिए न तो 25वें तीर्थंकर हो सकते हैं और न ही कोई समव शरण हो सकता है। इसलिए भागने वाली ये जनता मूढ़ हो सकती है। मैं मूढ़ नहीं हूं, मैं मूढ़ नहीं हूं, इसलिए मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाली नहीं हूं। ऐसे पर प्रभाव से प्रभावित नहीं हो, अन्य चमत्कार आदि को देख करके जो लालायित न हो, अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु को जो छोड़ करके न जाए, ऐसा अमूढ़ दृष्टि होता है। एक सामान्य मूढ़ होता है, वो तो क्या करता है, थोड़ा सा भी चमत्कार कहीं मिल जाता है साहब कि देखो वहां उस दरबार में जाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, देखो जाकर के वहां ढोक लगा करके आ जाओ, आपको अभी तक ये कार्य नहीं हुआ, आपका ये कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। ऐसा करो, तुम वहां जाकर के श्रीफल चढ़ा करके आओ, अभी तक तुम्हारी मनोवांछाएं पूरी नहीं हुई है, वहां जाने के बाद तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इस तरह से थोड़ा सा भी हमें किसी भी प्रकार का निमित्त मिलता है, तत्काल हम कहीं अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु को कहीं और छोड़ देते हैं और भाग करके जाते हैं और तत्काल वहां माथा ठिका देते हैं। किंतु हम व्यवहार में भी मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि व्यवहार में भी हमें ऐसा मूढ़ नहीं बनना है, मूढ़ नहीं बनना है। ऐसे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी के द्वारा कहे गए जिन धर्म के अलावा भला और कौन सा सुख का मार्ग हो सकता है, बताइए, और कौन सा सुख का मार्ग हो सकता है? कोई सुख का मार्ग नहीं। इसलिए एक दृढ़ता पूर्वक हमको ये निश्चय करना है और इस पर ही अटूट विश्वास रखना है, तभी हम भी अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करने वाले सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से निश्चय, ये तो हो गया सामान्य व्यवहार, किंतु यहाँ पर आचार्य कुंकुन स्वामी निश्चय से बता रहे कि निश्चय से अमूढ़ दृष्टि कैसा होता है। तो 3 प्रकार के जो भाव होते हैं, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। तो जो निश्चय सम्यक दृष्टि होते हैं वो हम सब शुरू से समझ रहे हैं। शुद्धोपयोगी जो मुनिराज हैं वे हमारे निश्चय सम्यक दृष्टि, निश्चय सम्यक ज्ञानी और निश्चय सम्यक चारित्री हैं। तो ऐसे निश्चय सम्यक दृष्टि या निश्चय सम्यक चारित्र जो मुनिराज हैं, वे भी शुभ अशुभ कर्मों के लालच में उलझते नहीं, वो केवल अपने शुद्ध में लीन रहते हैं, वे केवल अपने शुद्ध भाव में रमण करते हैं। बीच बीच में शुभ भाव, अशुभ भाव आदि कई बार उकसाने के लिए प्रेरित करते हैं, निज भाव से डिगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो निश्चय भावलिंगी मुनिराज जब अपने शुद्धोपयोग में लीन होते हैं तो किसी भी प्रकार की इन सभी मूढ़ताओं में नहीं आते। ऐसे असमूढ़ अर्थात असमूढ़ हवदि, असमूढ़ सम्मादिट्ठी अथवा अमूढ़ दिट्ठी हवदि, अमूढ़ दृष्टि सम्यक दृष्टि होते हैं। तो ऐसे बहुत सुंदर यहाँ पर भाव आया है। मुख्य रूप से अपने को समझना है सव्वेसु कम्म भावेसु, सभी कर्म भावों में। यहाँ पर कर्म भावों का मतलब है शुभ भावों से उत्पन्न होने वाले, शुभ कर्मों से उत्पन्न होने वाले शुभ भाव में और अशुभ कर्मों से उत्पन्न होने वाले अशुभ भावों में असमूढ़ो हवदि, अर्थात यथार्थ दृष्टि वाला होता है। सम्मूढ़ो न हवदि, है ना, मोहित नहीं होता, आसक्त नहीं होता, बल्कि असम्मूढ़ो हवदि, यथार्थ दृष्टि वाला होता है। इस तरह से हमने यहाँ पर कार्य का नंबर 12 देखा। आइए अब कार्य का नंबर 13 देखते हैं, जिसमें उपगूहन अंग की चर्चा की गई। पहले पाठ करते हैं, उच्चारण करते हैं, फिर उसका लय से उच्चारण करते हैं। जो सिद्ध भक्ति जुत्तो उवगूहण गो दु सव्वधम्माणम सो उवगूहणगारी सम्मादिट्ठी मुणे दव्वो। फिर से एक बार, जो सिद्ध भक्ति, जो सिद्ध
जुत्तो उवगूहण गोदु सव्वधम्माणं सो उवगूहणगारी सम्मादिट्ठी मुणे दव्वो। लय से उच्चारण करते हैं। जो सिद्ध भक्ति जुत्तो उवगूहण गोदु सव्वधम्माणं सो उवगूहण गारी सम्मादिट्ठी मुणे दव्वो। पुनः एक बार। जो सिद्ध भक्ति जुत्तो उवगूहण गोदु सव्वधम्माणं सो उवगूहण गारी सम्मादिट्ठी मुणे दव्वो। क्या कह रहे हैं हम यहां पर कि जो अर्थात जो जीव सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं, सिद्ध भक्ति जुत्तो सिद्धों की भक्ति में लीन है। सिद्ध भक्ति जुत्तो अर्थात सिद्धों की भक्ति करने में लीन है। और सव्वधम्माणं उवगूहण गो और सभी प्रकार के धर्मों को उवगूहण गो उपगूहन कह अर्थात दबाने वाले हैं और सभी प्रकार के रागादि विकार भावों को नाश करने वाले हैं। सो उवगूहण का गारी वो उपगूहनकारी अर्थात उपगूहन करने वाले सम्मादिट्ठी मुणे दव्वो सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। पुनः एक बार। जो का मतलब जो शुद्धोपयोगी मुनिराज सिद्ध भक्ति जुत्तो सिद्धों की भक्ति में तल्लीन है, अपने आत्म स्वरूप में लवलीन है, जो अपने निज भाव में तल्लीन है, ऐसे जो शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं वे सव्वधम्माणं उवगूहण गो अर्थात सभी धर्मों के है ना, सभी जो राग आदि विभाविक धर्म हैं है ना, जो यहाँ पर धम्म शब्द का अर्थ क्या लगता है, वैभाविक धर्म है। जो राग एक तो होता है स्वाभाविक धर्म और एक होता है वैभाविक धर्म। स्वाभाविक धर्म कौन सा होता है, ज्ञान दर्शन आदि हमारे स्वाभाविक धर्म है, किंतु ये वैभाविक धर्म है, राग द्वेष मोह ये सब वैभाविक धर्म है। तो जो सव्वधम्माणं अर्थात सभी प्रकार के धर्म अर्थात रागादिक वैभाविक भावों को उवगूहणगः उपगूहन करने वाले हैं, दबा देने वाले हैं, नाश कर देने वाले हैं। सो उवगूहणगारी वे मुनिराज उपगूहन करने वाले सम्मादिट्ठी मुणे दव्वो सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। आइए भाव समझते हैं इसका। सबसे पहले ये समझें कि उपगूहन शब्द का अर्थ क्या है ना। उपगूहन, उपगूहन का मतलब होता है दबाना या छिपा देना, किसी भी वस्तु को दबाना या छिपा देना। जैसे मान लीजिए मेरे पास हैंडकरचीफ है, मैंने ये कर दिया, इसको उपगूहन कर दिया। क्या कर दिया, इसको उपगूहन कर दिया। उपगूहन का मतलब होता है छिपा देना, दबा देना, नहीं बताना, इसको कहते हैं उपगूहन। जैसे व्यवहार सम्यक दृष्टि होता है उसके लिए क्या बताया है उपगूहन अंग के लिए, तो उसके लिए बताया है कि दूसरों के दोषों को और अपने गुणों को दबाना, छिपाना, इसको कहते हैं उपगूहन सम्यक दृष्टि। व्यवहार से हमारे और आपके लिए उपगूहन अंग क्या बताया है आचार्यों ने,
तो उन्होंने यही कहा कि अगर दूसरों के अंदर आपको दोष दिखे और अपने अंदर अधिक से अधिक गुण दिखे तो किसी के सामने मत कहिएगा, बल्कि विपरीत रूप से दूसरों के गुण दिखे और अपने दोष मिले तो जल्दी से जल्दी दूसरों के सामने प्रकट कर देना, इसको नहीं छिपाना। तो उपगूहन शब्द का अर्थ सीधा से यही है, निज गुण और परगुण ढाके, है ना, निज गुण और परगुण पर अवगुण ढाके, है ना, निज गुण पर अवगुण ढाके, अपने गुण को और दूसरे के अवगुणों को जो ढक देता है वो कहलाता है व्यवहार उपगूहन अंग। अर्थात हम सबका यही व्यवहार होना चाहिए। हम जब भी कभी दूसरों के अंदर किसी भी प्रकार के दोष को देखें तो यही कोशिश करनी चाहिए कि उस दोष को किसी और के सामने न कहें, बल्कि कोशिश करें कि वह दोष उसके अंदर कैसे सुधर सकता है, कैसे समाप्त हो सकता है। एक सुंदर सी कथानक मुझे ध्यान में आ रही है। एक क्लास, बहुत बड़ी क्लास थी, लगी हुई थी, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और पढ़ा रहे थे। अचानक एक निर्धन सा बालक खड़ा होकर के कहने लगा कि गुरुजी, पता नहीं एक सुंदर सा पेन मेरा था, वो पेन कहीं गायब हो गया है, कैसे भी करके मुझे वो पेन दीजिएगा। अब सर ने देख लिया कि इस क्लास से बाहर तो कोई गया नहीं है और अब कैसे करें, अगर हो न हो इसी क्लास में उस पेन को चुराने वाला व्यक्ति भी है। तो उस टीचर ने क्या किया, उन्होंने ये किया कि चलो क्लास में सब जो जितने भी लोग हैं वो सब लोग अपने अपने बेंच पर खड़े हो जाए। तो सब लोगों को खड़ा कर दिया और सबकी आंखों पर पट्टी बांध ली, एक काली पट्टी बांध ली सबकी आंखों पर, और आंखों पर पट्टी बांध करके और सबकी तलाशी ली उन्होंने, सबकी तलाशी ली, है ना, सबकी, हर बच्चे की तलाशी ली। फिर एक बच्चे की जेब से सेम वही पेन जो उसको अपेक्षित था वो निकल करके बाहर आया और जैसे ही बाहर आए उसके बाद फिर उस सबकी आंखें पट्टी खोल दी और फिर उस बच्चे को कह दिया तुम्हारा यही पेन है? उसने कहा हाँ यही पेन था। कहाँ था? उसने कहा वो मत पूछिएगा, बस यही पेन है आपका, ये रख लीजिए। अब बात ये, यहाँ किस्सा खत्म नहीं होता है, ये बात फिलहाल एक क्षण के लिए तो ऐसा लगता है कि ठीक है बात सॉल्यूशन होगी। लगभग 20-25 साल के बाद आगे जाकर के वही बालक एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाता है और उसके मन में एक दिन आता है कि मैं अपनी वापस अपनी स्कूल की तरफ पहुंचता हूं और हमारे गुरुजी जो जहाँ थे उनको ढूंढता और उनसे चर्चा करता हूं। फिर वो अपने गुरुजी को ढूंढते हुए आया और फिर उनसे उनके दर्शन करके बड़ा खुश हुआ, आनंदित हुआ और उन्होंने हाथ जोड़ करके उसने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने उस दिन मुझे बचा लिया, अगर उस दिन मेरा उत्साह घट जाता, अगर मैं सबके सामने मेरी गलती पकड़ी जाती तो मैं इतना डिप्रेशन में आ जाता और शायद कहीं गलत कदम उठा लेता और मैं शायद इतनी सक्सेस नहीं पाता। इसलिए आज जो कुछ मुकाम पर हूं उस सब का कारण आप ही हैं। गुरुजी ने बड़े आश्चर्य से पूछा ऐसे कैसे कह सकते हो आप कि मैं इसके पीछे कारण हूं? उसने कहा आपको ध्यान है आज से 20 साल पहले मैं कक्षा में जब था और मैंने किसी की पेन चुरा ली थी और उसके बाद जब आपने सबको बेंच पर खड़ा कर दिया था और सबकी जेब की तलाशी ली थी आपने और मेरे जेब से वो निकला था। अच्छा, गुरुजी ने कहा तो वो तुम थे क्या? कहा तो मेरा नाम यही था और आपने मुझे देखा होगा। उनका नहीं, मुझे भी नहीं मालूम कि वो तुम थे। तो वो व्यक्ति हक्का बक्का रह करके पूछते क्या बात करते हैं, आपको भी नहीं मालूम? उसने कहा हाँ मुझे भी नहीं मालूम। तो वो क्यों? उसने कहा जिस तरह से आप लोगों की आंखों पर पट्टी बांधी गई थी ठीक वैसे ही मैंने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली थी, इसलिए कि कहीं मेरी नजरों में उस विद्यार्थी की भी कद्र न घट जाए, मेरी नजरों में भी उसकी जो मान सम्मान है वो घट न जाए, कल से कहीं मैं उसको उपेक्षा की दृष्टि से न देखूं, इसलिए मैंने भी अपनी आंखों पर दृष्टपट्टी बांध दी थी। मुझे भी नहीं मालूम था कि वह कौन व्यक्ति है जिसने ये चोरी की थी। सोचिए कितना बड़ा भाव, तत्काल टप टप करके उसकी आंखों से आंसू गिर गए और उसने गुरुजी के चरणों में पड़ करके कहा कि महान है गुरुजी, बहुत महान है आपने जो दूसरों के, मेरे जैसे व्यक्ति के दोष को छिपा करके आज मुझे इतनी उन्नति और इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त कराया है। कहने का भाव यह है कि यदि हम किसी दूसरे के अंदर दोषों को देखते हैं तो तत्काल उन दोषों को जग जाहिर करने के लिए तत्पर न हो जाए।
दो चार लोगों को बता न दें तब तक हमें संतुष्टि न हो, ऐसा न हो। होता है कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि जब तक दो चार लोगों को फोन करके ना बता दें कि पता, तुमको पता नहीं था, आज तो उन्होंने ऐसा किया, उनके बेटे ने तो ऐसा कर दिया, अरे उनकी बेटी तो ऐसी निकल गई। ऐसी स्थिति जब तक हम दो चार लोगों को अपने लोगों के सामने नहीं कह देते हैं तब तक हम सब ऐसे ही होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी दूसरों के दोषों को, जब तक उन दोषों को हम 10-50 लोगों के बीच में कह नहीं देते तब तक हमारे मन में संतुष्टि नहीं होती। ये बहुत बुरी आदत है, ये बहुत गंदी आदत है। अगर हमारे अंदर इस तरह की कोई भी गलत आदत है तो हमको सुधारना चाहिए, हमको सुधारना चाहिए। इसलिए कभी भी दूसरों के दोषों को देखना, जानना, समझना, दोषज्ञ होता है विद्वान, एक ज्ञानी व्यक्ति होता है, दोषों को जानने वाला तो होता है, लेकिन उन जितने भी दोष हैं उन सबको सबके सामने कहने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उन सब जितनी भी दूसरे लोगों की अशुभ खराब बातें होती है उसको अपने पेट में पचाने की जरूरत होती है। तो इसलिए आप सबको इस हम जो अपना उपगूहन अंग पढ़ रहे हैं, निश्चय से अभी उपगूहन अंग पढ़ रहे हैं, किंतु व्यवहार से भी हमको ये बात बहुत जानना जरूरी होती है कि कैसे हम इस उपगूहन का, हम अपने लेवल पर कैसे इसका पालन करें। हमें अपने लेवल पर अगर हम इन कपड़ों से सहित, अभी हम वीतरागी सम्यक दृष्टि नहीं है, अभी हम निश्चय सम्यक दृष्टि नहीं है, और मैं भी चाहूं कि यह गुण अच्छा है, मैं भी इसका पालन करूं, तो मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि बिल्कुल नियम ले लीजिएगा कि कभी किसी के दोषों को किसी की तरह से सबके सामने उजागर नहीं करेंगे, सबके सामने नहीं। हाँ, अगर किसी के दोष आपको समझ में आते हैं तो जा करके उसको एकांत में उसको समझाने की कोशिश करें, उसको वापस रास्ते पे लाने की कोशिश करें, है ना, और उसको सन्मार्ग दिखाएं, न कि उसको, उसके दोषों को सबके सामने जग जाहिर करें। जग जाहिर करने से उसका मनोबल टूट जाता है, सबके सामने दोषों को कहने से उसकी स्थिति डाउन हो जाती है। इसलिए हम सबको ये कोशिश करनी है कि कभी किसी के दोषों को किसी के सामने नहीं कहना। ये एक अच्छे इंसान का लक्षण है, और आचार्य कहते हैं कि अगर इस लक्षण का, इस गुण का पालन करते हैं तो हमारे सम्यक्त्व का एक गुण पालन होता है, उपगूहन अंग का पालन होता है। तो इसी तरह से मैं चर्चा कर रहा था निश्चय सम्यक दृष्टि की। निश्चय सम्यक दृष्टि जो मुनिराज होते हैं, शुद्धोपयोग में लीन रहने वाले मुनिराज होते हैं, देखिए वो क्या छुपाते हैं, हम तो दूसरों के दोषों को छिपाते हैं, उनकी जब चर्चा करते हैं वो क्या छिपाते हैं, वो क्या दबाते हैं, तो वो कहते हैं, उनके लिए दबाने के लिए बात बताया, सव धम्माणम उवगूहण गो, सभी प्रकार के धर्म। यहां पर धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक स्वाभाविक धर्म और एक वैभाविक धर्म। तो यहां पर स्वाभाविक धर्म नहीं लेना है, ध्यान रखना, यहां पर वैभाविक धर्म लेना है। वैभाविक धर्म का मतलब जो आत्मा के विभाव हैं, स्वभाव नहीं, जो आत्मा के विभाव हैं, विकार हैं, उन विकारों से उत्पन्न होने वाला जो भाव है वो वैभाविक भाव है। ऐसे कौन से विकार हैं आत्मा के? राग, द्वेष, मोह, चिंता, कषाय, है ना, ये सब जो है वो वैभाविक भाव है। तो ऐसे आत्मा के सभी जो वैभाविक भाव हैं, वैभाविक धर्म हैं, उन सभी धर्मों का उपगूहन करते हैं, दबाते हैं, जग जाहिर नहीं करते, उसको आने नहीं देते। राग भाव हो रहा है, उस राग भाव को दबा दिया, द्वेष भाव को दबा दिया, है ना, उसको दबा दिया। औपशमिक सम्यक दृष्टि है, दबा रहे हैं, और अगर क्षयिक सम्यक दृष्टि है तो नष्ट करते जा रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? औपशमिक सम्यक दृष्टि ऐसे होते हैं जो अपने वैभाविक भावों को दबाते 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 जाते हैं, और अगर क्षयिक सम्यक दृष्टि है निश्चय से तो जड़ से समाप्त करते चलते हैं कि नहीं, ये भाव मेरा नहीं, ये परभाव है, निज भाव नहीं, मेरा निज भाव तो ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा है, शुद्ध चैतन्य टंकोत्कीर्ण स्वभावी मेरी आत्मा है। उसके अतिरिक्त ये जितने भी राग द्वेष आदि रूप परिणाम हैं वे सब वैभाविक भाव हैं, मैं इनको त्याग करता हूं, मैं इनसे दूर हटता हूं, ऐसा विचार कर करके हम अपने समस्त वैभाविक भावों को वो दूर करता चलता है। ऐसे होते हैं हमारे उपगूहनगारी सम्मा दिट्ठी, उपगूहन करने वाले सम्यक दृष्टि। ठीक है, एक बात और दूसरी बात, दो बात बताइए।
नहीं क्या करना है ये देखना है और करना क्या है ये देखना है। तो कर क्या रहे हैं वो? सिद्ध भक्ति जुत्तो, अर्थात सिद्धों की भक्ति से युक्त है, सिद्धों की भक्ति कर रहे हैं, है ना। अर्थात सिद्धों की भक्ति का मतलब क्या है? सिद्धों के जैसी शुद्ध आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, उनका गुणानुवाद कर रहे हैं, उनका मन में उन्हीं का विचार कर रहे हैं, उन्हीं का चिंतन कर रहे हैं। ऐसे परम शुद्धोपयोगी सिद्धों का चिंतन, परम मतलब शुद्ध स्वरूपी अर्थात संपूर्ण कर्ममलों से रहित सिद्धों का चिंतन करते हुए अपने जितने भी विकारी भाव हैं उनको दबाते हुए चल रहे हैं, ऐसे हमारे शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं। तो आज हमने 2 अंगों की चर्चा की, एक तो अमूढ़ दृष्टि की और दूसरा उपगूहन अंग की। आज इतना ही रखते हैं। एक बार पुनः दोनों गाथाओं का रिवीजन करा करके हम अपनी कक्षा का विराम करते हैं। सबसे पहले अमूढ़ दृष्टि क्या पढ़ा था हमने? जो चेदा, जो शुद्धोपयोगी मुनिराज, सव्येसु कम्म भावेसु, सभी प्रकार के कर्म भावों में अर्थात शुभ कर्म अर्थात शुभ या अशुभ कर्मों के द्वारा उत्पन्न शुभ या अशुभ भावों में, भाव सव्येसु कम्म भावेसु अर्थात शुभ या अशुभ कर्मों से उत्पन्न शुभ या अशुभ भावों में असम्मूढ़ो हवधि अर्थात यथार्थ दृष्टि वाले होते हैं। सो अमूढ़ दट्ठी सम्मादिट्ठी मुने दब्बो। सो खलु, सो माने वह, खलु माने निश्चय से, अमूढ़ दिट्ठी अमूढ़ दृष्टि, सम्मादिट्ठी सम्यक दृष्टि, मुणे दब्बो जानना चाहिए। दूसरा, जो सिद्ध भक्ति जुत्तो, जो सिद्धों की भक्ति से युक्त हैं, सव्व धम्माणम उवगूहण को, और सभी प्रकार के धर्म अर्थात वैभाविक भाव अर्थात जो राग द्वेष मोह आदि वैभाविक भावों को उपगूहन करने वाले हैं, दबाने वाले हैं या फिर उनका जो नाश करने वाले हैं, अर्थात स्वभाव में लीन है, शुद्ध में लीन है और विभाव को दबाने वाले हैं या नाश करने वाले हैं। सो उपगूहनकारी सम्मादिट्ठी मुने दब्बो, उन्हें उपगूहन करने वाले सम्यक दृष्टि के रूप में जानना चाहिए। ऐसे उपगूहन सम्यक दृष्टि होते हैं। ऐसे ये 2 गाथाएं आज हमने की है। आप अच्छी तरह से इनका पठन पाठन करें, स्वाध्याय करें और कहीं कुछ समस्या हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आज इतना ही। सबको जय।